Good morning dear students, I hope you all are fine at your home. Now let us continue with our exercise 5.1 question number 7. हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको कंप्लीट करके हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म करेंगे. हाँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, फिफ्थ क्वेश्चन के सी पार्ट में हमें यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने थे. अब उसमें लास्ट में मैंने क्या किया था कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ 8/9. 8/9 था लास्ट वाला जो हमने फ्रैक्शन निकाला था, वो 5.5 होना था. ठीक है, तो 8 5 40 एंड 9 5 45. बाई मिस्टेक मैंने इसे 5 की जगह 4 लिख दिया था रनिंग हैंड में. ठीक है, तो प्लीज़ इसका करेक्शन कर लीजिएगा. तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को करते हैं. 7th के फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म मतलब सबसे छोटा टर्म जो है इसमें निकल के आएगा आपके पास, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म. 2 तरीके हैं आप इसके, या तो आप इन दोनों के HCF निकाल लें, 125 और 225 के 625 के HCF निकाल लें आप. ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है इसे आप सिंप्लीफाई करते जाएं, कोई कॉमन फैक्टर ढूंढें जो दोनों में आ रहा हो कॉमन, और कट करते जाएं उसे. ठीक है, हम उसी तरीके से करेंगे. लेट अस सी हाउ. 5 है लास्ट में, डिविजिबिलिटी रूल 5 से होगा, तो 5 25 एंड 5 125. देन अगेन 5 5 5 25 एंड 5 25. देन अगेन 5 1 5 एंड 5 5. तो इसका लोएस्ट टर्म हमारे पास आया 1/5. दैट इज़ अवर लोएस्ट टर्म. ओके, नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट पे. इसमें भी यही करेंगे हम. 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब क्या कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में, 5 है. 5 5 25 एंड 5 3 15. तो लोएस्ट टर्म आया 5/3. दैट इज़ अवर आंसर. नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे. सी को भी अगर हम चाहें, अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्टली कर लोगे. 18 3 होता है 18 3 54 होता है. या फिर नहीं आती है तो आप क्या करिए, 2 9. ठीक है, एंड 2 2 4 2 7 14 3 3 9 एंड 9 3 27 3 1 एंड 3 0. तो ये आ जाएगा 1/3 हमारा. ठीक है, या डायरेक्टली कर लिए 18 3 तो 1 ऊपर और 3 नीचे, 1/3 सेम आएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं 84/78 पे. कट करना शुरू करते हैं. 2 4 8 2 2 4 2 3 6 2 9 2 9 हाँ ठीक है, 2 9 18. ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, 3 से करते हैं क्योंकि 3 ही कॉमन होगा. 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 4 12. तो लोएस्ट टर्म इसका आया हमारा 14/13. ईजी है ना, डोंट वरी, परेशान मत होइए, ईजी रहेगा. आप करते रहेंगे, मैं कर चुके हैं ये ऑलरेडी 5th क्लास में. नाउ 72 और 90 पे आते हैं. कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है. 2 4 8 4 नहीं आएगा, 2 3 6 कम आएगा ना, डिवाइड करेंगे. 2 6 12. दैन 2 4 एंड 2 5. अब 3 से जाएगा. 3 1 3 3 2 6 एंड 3 1 3 3 5 15. फर्दर 3 से 3 4 एंड 3 5. तो इसका हमारे पास क्या आया, लोएस्ट 4/5. दैट इज़ अवर लोएस्ट टर्म. नेक्स्ट आ जाते हैं जी पार्ट पे. हमने एफ पार्ट को छोड़ दिया है, वो हम इकट्ठे करेंगे इसके नेक्स्ट सिमिलर पार्ट के साथ. अगर आपको टेबल 24 की आती है, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे. 24 4 96 होता है. ठीक है, लेकिन हम उसी तरीके से करते हैं जैसे बाकी करते आ रहे हैं. 2 12 2 4 8 2 8 16. देन 2 6 2 2 4. फिर 2 3 एंड 2 1 2 3 4. तो ये आ जाएगा आपका 1/4. ठीक है, दिस इज इट सिंपलेस्ट फॉर्म. प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. नाउ चलिए हम एफ पार्ट करते हैं और एच पार्ट करते हैं. अब ये जो दोनों डिजिट्स हैं, इसमें आपको कोई छोटा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा दोनों डिजिट्स का. या तो आपको टेबल मेमोराइज हो और क्लिक कर जाए तुरंत, या फिर आप क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे. हम यहाँ पे HCF निकालेंगे. 153
बाय 85। 85 वन ज़ा 85, रिमाइंडर इज 68। और नेक्स्ट का आपका क्या बन जाएगा डिवाइज़र, 85 वन ज़ा 68, रिमाइंडर आएगा आपका, जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17 और 68, और 17 फोर्स आपका क्या होता है 68। तो हमें पता चल गया 17 जो है 153 और 85 का क्या है HCF, और HCF से दोनों ही डिविजिबल होंगे एग्जैक्टली। तो 17 9 ज़ा एंड 17 5 ज़ा 85 हो जाएगा, और हमारा सिंपलेस्ट हो जाएगा 9/5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे H पार्ट पे। तो H पार्ट में भी हम यही करेंगे, 95 2 ज़ा आपको हो जाएगा 19 180 190, माइनस करेंगे कितना बचा 19 95। ठीक है, तो ये 95 तक कितना आएगा 19 5 सा 95 हो गया। 19 इन दोनों का 209 और 95 का HCF निकल आया। ठीक है, तो 95 वन ज़ा हो जाएगा, और 19 5 ज़ा एंड 19 11 ज़ा, सिंपलेस्ट फॉर्म है 11/5 हमारी। ठीक है, आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, और इसी तरीके से आप इन्हें करिएगा फर्दर। नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस के कंपैरिजन कैसे करते हैं, मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब फ्रैक्शन भाई होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स को तो करना आसान है, आपको पता है कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कैसे कंपेयर आप करेंगे। तो फ्रैक्शंस पहले हम देखते हैं वो फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं। न्यूमरेटर मतलब दिस वैल्यू। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 2/3 2/4 2/5 एंड 2/6। इन सब में क्या है 2 न्यूमरेटर है जो कि कॉमन है। अब हम देखेंगे इसमें कैसे निकालें, मतलब देयर इज़ अ ट्रिक, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब याद रखना पड़ेगा। अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और उसमें न्यूमरेटर सेम है, तो हम क्या देखेंगे उसकी डिनोमिनेटर, किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो डिनोमिनेटर बाकी सारे फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब कि 2/3 जो है बाकी सब से बड़ा होगा। अब इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है अगर देखना चाहें। जैसे मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स कैसे करूँगा मैं, ये और ये। ठीक है, उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं मैं ऑक्यूपाई कर लूँगा या फिर ईट कर लूँगा, जो भी है जो मैं ले लूँगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस। अब 4/2/4 में आ जाओ, तो पिज़्ज़ा सेम पिज़्ज़ा है, साइज सेम है। अब पार्ट्स कितने हो गए 4, मैंने कितने ले लिए 2 पार्ट ले लिए। डिफरेंस दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट बड़ा है इससे। अब आ जाते हैं 3rd पे। अब आप सर्किल बनाएंगे यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो पिज़्ज़ा। अब इसके कितने पार्ट कर लेंगे आप, चलिए हमने 5 पार्ट इसके हमने कर लिए 5 पार्ट्स हैं, सॉरी। तो इस तरीके से कर लेते हैं, ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए, इक्वल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 पार्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, इसमें से 2 हमें चाहिए, तो 2 कौन से हो जाएंगे, ये और ये हो गया। चलो ये भी इससे छोटा ही है, जितना पार्ट ये है तो इतना एरिया वाला, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पार्ट्स हैं एक पिज़्ज़ा के। ठीक, इसमें से हमने कितने ले लिए 2 पार्ट्स ले लिए, मतलब दिस वन 2 पार्ट ले लिए। अब ये इसमें अब चारों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, दिस वन इज़ बिगर देन दिस वन एंड देन दिस वन। तो मतलब क्या, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे
छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। किस केस में? जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर सेम आ रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे आप कंपेयर करेंगे जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम होते हैं। चलिए आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। फ्रैक्शंस जिसमें सेम डिनोमिनेटर होगा। अभी हमने न्यूमरेटर देखा, अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम? डिनोमिनेटर। अब ये फ्रैक्शंस हैं, ये तो इजी हैं, आप समझ सकते हैं इसे। देखिए इसका क्या रूल है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा? इसका रूल ये है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। किस केस में? जहाँ पे हमारे सारे डिनोमिनेटर एक ही जैसे हैं। ठीक है, इसे भी रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। दिस इज़ अवर पिज़्ज़ा। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, मैंने कितना लिया? 1 पार्ट। नेक्स्ट आ गया पिज़्ज़ा, तो 4 हैं और 4 ही पार्ट हैं उनके। ठीक है, अब इसमें कितने करे? 2 पार्ट्स, बड़ा है इस वाले से। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें कितने करे? 3 पार्ट्स, अब वो इस वाले से बड़ा हो गया। अब इसमें कितने हो गए? चारों के चारों पार्ट्स। तो कौन सा बड़ा हुआ? दिस वन इज द बिगर। नाउ यू कैन सी इट हियर। 4/4 जो है वो बड़ा है 3/4 से, 3/4 2/3 से, और इससे छोटा है आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप आपको फ्रैक्शंस कंपैरिजन विद सेम डिनोमिनेटर एंड विद सेम न्यूमरेटर पता चल गया होगा। ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा, इसी के बेसिस पे आप इसे डिटेक्ट करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स।